बस इतना कीजिए। आज बिस्तर पर जाने से पहले हर घंटे खुद को याद दिलाइए, अभी 8 बजने वाले हैं। It's going to be 8 o'clock. 8 o'clock, remind yourself, wow, I'm still alive. 8 बजे खुद को याद दिलाइए, वाह मैं अब भी जीवित हूं। नहीं हंसिए मत, आज रात सोने वाले कई लोग कल सुबह नहीं उठेंगे। धरती पर 10 लाख से ज्यादा लोग कल सुबह नहीं उठेंगे। कल सुबह मान लीजिए आप जाग गए, हाँ किसे पता है। आप हमेशा सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा, कोई और मरेगा। भयंकर बात है। कल सुबह अगर आप जाग जाएं तो पहले जांच लें, क्या मैं वास्तव में जाग गया, जिंदा हूं, मैं अब भी जिंदा हूं। वाह, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चिल्लाना मत, कम से कम एक बड़ी मुस्कान, ठीक है मैं अब भी जिंदा हूं। 10 लाख से अधिक लोग आज सुबह नहीं उठे, पर यहां मैं जिंदा हूं। शानदार है या नहीं? आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? आप अभी जीवित हैं, तो आप कल सुबह जिंदा रहें तो बस एक मुस्कान, वाह। फिर शायद आपके जीवन में 2, 3, 4 लोग हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, बस उनकी जांच करें। वो और वो और वो और वो जीवित हैं, सभी जीवित हैं, बहुत अच्छा। अगर आज रात 10 लाख लोग मारे गए, जो हर रात होता है, तो कम से कम 1 करोड़ लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो उन्हें प्रिय है, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत प्रिय है। शानदार है या नहीं? एक और बड़ी मुस्कुराहट, किसी को बताना मत, बस मुस्कुराएं, ठीक है? ग्रेट। सुबह 8 बजे, वाह 8 बज गए, अब भी जिंदा हूं। हर एक घंटे बस ऐसा करें, ठीक है? हर एक घंटे बस खुद को याद दिलाएं, चेक करें। कृपया ऐसे समझें, अगर आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। जब आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आप वाकई इस जीवन की प्रकृति जानना चाहेंगे। जब आप जानते हैं कि आप अभी हैं और कल सुबह आप जा सकते हैं, तब आप जानना चाहेंगे ये क्या है, ये है क्या? मैं अभी जिंदा हूं, पर कल सुबह जा सकता हूं। इतने सारे लोग जो बिल्कुल ठीक हैं अचानक चले जाते हैं, विश्वास नहीं होता कि वो कहां चले गए। आपने इसके बारे में 10 मिनट सोचा और फिर आप बिजी हो गए। आपको एसएमएस भेजना था, मेरे पिता मर चुके। पर खुद को अपनी मृत्यु की याद दिलाएं, इस सवाल को गहरा होने दें। अगर आप इसे हर पल कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम हर घंटे अपने आप को याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं। आप अमर नहीं हैं, आप नश्वर हैं। अगर आप जानते हैं कि आप नश्वर हैं, तो अचानक आप कुछ दिनों में देखेंगे आपके पास बेकार की बकवास करने का समय नहीं होगा। आप सिर्फ वही करेंगे जो आपके जीवन के लिए वाकई मायने रखता है। आपके पास किसी के साथ कोई बकवास करने का समय नहीं है। आपके पास केवल वही चीजें करने का समय होगा जो आप करना चाहते हैं, जो आप वाकई अपने जीवन में करना चाहते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। और यही आपको करना चाहिए क्योंकि समय बहुत सीमित है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि ये एक छोटा जीवन है। अगर आप एक खुश व्यक्ति हैं तो, अगर आप एक दुखी व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से एक लंबा जीवन है। तो अगर आप खुश हैं और अगर आप 100 साल भी जीते हैं तो ये बहुत छोटा है। अगर आप दुखी हैं तो आप कितना लंबा जीवन जिएंगे आप जानते हैं। तो ये बहुत ही छोटा जीवन है। आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो आपके लिए वाकई मायने रखता है ना? हाँ या ना? पर आप इतनी बकवास कर रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बस इसलिए कि आपको लगता है कि आप अमर हैं। वरना लोग कह रहे हैं नहीं नहीं मैं 80 तक जीवित रहूंगा, शायद 100 तक, तो मैं 70 की उम्र में ये करूंगा। जब मैं 75 साल का हो जाऊंगा, जब मेरा सारा काम हो जाएगा, तो मैं अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराऊंगा। जब संपत्ति के मुद्दे सुलझ जाएंगे, उसके बाद मैं उसे देखकर मुस्कुराऊंगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्या यहां पर कोई 2 दिन के लिए गारंटी कार्ड लेकर आया है? नहीं, आप कल सुबह मर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद देता हूं, पर यह संभव है ना? हर दिन ये 10 लाख लोगों के साथ हो रहा है, तो कल सुबह क्या आप या मैं नहीं जा सकते?
मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना? If you are conscious of your mortality, becoming aware will naturally happen. अगर आप अपनी मृत्यु के प्रति सचेत हैं तो जागरूक होना स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि जीवित रहने का महत्व खिल उठेगा।